हम हमेशा वीडियोस बनाते, बहुत ज्यादा वीडियोस बना दिए हमने रिलेशनशिप के ऊपर। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप को काफी ज्यादा देर तक चलाना चाहते हैं, मतलब इफ यू वांट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हैं एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, तो उसके लिए इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इफ यू वांट अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हैं एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। हमेशा लोगों के कमेंट्स होते हैं मेरे पास कि मेरी शादीशुदा लाइफ है, मेरी शादीशुदा हूं, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, या फिर मेरे रिलेशनशिप में वो वैल्यू ही नहीं है, मेरी सामने वाले की नजर में मेरी वैल्यू डाउन हो चुकी है, जिसके बहुत सारे रीजन है, जिसमें से 2-3 रीजन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर ये जो रीजन है, ये जो प्रॉब्लम्स है, या फिर शादीशुदा लाइफ है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, या फिर किसी भी टाइप का आपका एक रिलेशनशिप है जिसमें आप अपनी वैल्यू को डाउन कर रहे हैं, थर्ड पर्सन आ रहा है, बहुत सारे रीजन आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल पा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि आपके अंदर खामियां है और कौन सी खामियां, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं हम, खुद की केयर करो और अच्छी फिटनेस रखो। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम रिलेशनशिप में इतना ज्यादा घुस जाते हैं, सामने वाले की इंसान की लाइफ में इतना ज्यादा घुस जाते हैं, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मिल नहीं रही, ये नहीं हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे, परेशान हो रहे, लेकिन हम इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते। जब उसकी लाइफ में इतना घुस जाते, हम इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते कि हम अपनी पर्सनल केयर करना भूल चुके, हम खुद की फिटनेस पे ध्यान देना भूल चुके, हम काफी ज्यादा मेंटली परेशान रह रहे। देखो, मेंटली परेशान जो इंसान रहता है उसको बहुत ज्यादा नीड होती है वर्कआउट की या फिर मेडिटेशन की, जो हम करने रहे, खुद की फिटनेस पे ध्यान ही नहीं है, खुद की केयर ही नहीं कर रहे। उससे केयर देनी है, उससे प्यार देना है, उसे इज्जत देनी है, उससे रिस्पेक्ट देना है। ये सारी चीजें खुद की कब करोगे? आप खुद की केयर करना सीखो, आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, आप खुद से प्यार करना सीखो। सिंपल सा मीनिंग है सेल्फ लव, जो आप अभी तक नहीं कर रहे, खुद की फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से सामने, क्योंकि देखो सिंपल सा फैक्ट है, जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता, जो खुद की वैल्यू को नहीं समझता, तो वो दूसरे से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता है। जो खुद की केयर नहीं कर रहा है, जो खुद की इज्जत नहीं कर रहा है, या फिर जो खुद की फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहा, वो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसकी वैल्यू करे, वो उसकी रिस्पेक्ट करे, वो उसकी केयर करे। आप उसको केयर दे रहे हो। अरे भाई, पहले जो चीज हमारे पास नहीं है हम दूसरे को कैसे देंगे? जब आपके पास इज्जत है तभी दूसरे को दोगे। जब आपके पास खुद के लिए आप खुद की केयर करते तब दूसरों की करना जाना। आप खुद के लिए केयरलेस हो और दूसरों को केयर दे रहे हो, तो फिर ये तो दिक्कत है ना, ये तो प्रॉब्लम है। फिर ये प्रॉब्लम है। हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। जब भी आप अपने पार्टनर से मिलते हो, आप शादीशुदा हो, शादीशुदा लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मेरे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ रहा है, मेरी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ चल रहा है, या फिर बहुत सारे लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में एक वैल्यू, देखो ना, सबसे ज्यादा रीजन यही है, फिजिकली स्ट्रांग ना होने की वजह से हमारी वैल्यू डाउन हो जाती है उस रिलेशनशिप में। कभी क्या होता है, हम एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, मेरे को लोगों के आते, सर मेरी शादी से पहले अच्छा चल रहा था, अच्छे से बात हुई, शादी के बाद मेरी वैल्यू डाउन होगी इस इंसान के नेचर में, रिलेशनशिप में आने के बाद, फिजिकल होने के बाद मेरी वैल्यू डाउन होगी, क्योंकि फिजिकल होने के बाद सामने वाले की नजर में हमारी वैल्यू चली जाती है। उस इंसान, देखो, एक लड़की हमेशा एक मर्द इंसान चाहती है, जो एक मर्दाना इंसान हो, जिसके अंदर वो वैल्यू हो, जिसके अंदर वो पावर हो, जो सामने वाले इंसान को सेटिस्फाइड कर पाए, खुद भी सेटिस्फाइड हो पाए। आप खुद ही अगर खुद को फिजिकली स्ट्रांग नहीं रख पा रहे हो, आप अगर फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप फिजिकली वीक है, मेरे को बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं, हाँ सर मेरे प्रॉब्लम्स आ रही, मेरे को रिलेशनशिप में फिजिकली वीक हूं, मैं सही से सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूं, थर्ड पर्सन मेरी वाइफ किसी और के पास जा रही है, तो ऑब्वियसली जाएगी। अगर आप खुद, जैसे घर में खाना नहीं मिलेगा ना, तो इंसान बाहर जाएगा, सिंपल जी चीज है। तो वही चीज हो रही है, वो किसी और के पास जा रही है। तो इसका रीजन ये है कि आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, और अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो इसके लिए आपकी सबसे बेस्ट चीज मैं बताऊंगा, फिजिकल स्टैमिना लो होने की वजह से आपकी सामने वाले की नजर में आपकी वैल्यू गिर रही है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है यह है इरोटिकन कैप्सूल, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में अपने वैल्यू को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो इरोटिकन कैप्सूल है, इसमें आपको बता दूं बहुत सारे आयुर्वेदिक जो चीजें आपको मिलेंगी, जिसमें आपको बता दूं जो हमारे पूर्वज थे, जो आपको पता होगा बहुत सारे, उस टाइम पे ऐसा जमाना था जब कोई मेडिसिन नहीं थी, कुछ नहीं था, उस टाइम पे वो लोग बिना मेडिसिन की भी अच्छी तरीके से उनकी फिटनेस रहती थी, हर चीज अच्छी रहती थी, बिकॉज उस टाइम पे जो उनका मेडिसिन था वो था जो आयुर्वेदिक जो चीजें हैं, जो जिसमें आपको बता दो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उनका स्टेमिना अच्छा रहता था। तो वही जो आयुर्वेदिक चीजें है, वही चीज आपके स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। और ये जो इरिटेकन कैप्सूल मैंने बताया, इसमें आपको वही चीजें मिलेंगी। इस कैप्सूल की एक सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बता दूं, ये 100% सर्टिफाइड है, ये 100% सेफ है। आपको बता दो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये वेजिटेरियन रहेगा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इसको आप डेली रूटीन में ले सकते हैं,
इसके अंदर आपको मिलेंगे शिलाजीत, अश्वगंधा, गोक्षूर्या, कौंस, बाला, इस प्रकार के बहुत सारा आयुर्वेदिक चीजें आपको इसमें मिलेंगी जो मैंने आपको बताया हमारे पूर्वज ऑलरेडी यूज करते थे। उसकी वजह से उनकी फिटनेस बहुत अच्छी रहती थी, जिसकी वजह से वो फिजिकली काफी अच्छे स्ट्रांग रहते थे। और आजकल के जो जमाने के जो लोग हैं जो थक जाते हैं, जिनके अंदर फीलिंग्स नहीं आती, एक दो बार में फीलिंग्स खत्म हो जाती, और ये चीज लेने की वजह से आप अपने स्टैमिना को 2 गुना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अपने पार्टनर की नजर में अपनी वैल्यू को 2 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपके सेक्सुअल स्टैमिना को बढ़ाता है, आपके टाइमिंग को इंक्रीज करता है, आप अपने सेक्सुअल लाइफ को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, जिसकी वजह से किसी की नजरों में आपकी वैल्यू नहीं डाउन होगी, जो आपको जिस रीजन की वजह से हो रही है नहीं होगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप सुनोवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर 1mg से भी परचेस कर सकते हैं। इसकी सारी जो मैंने आपको डिटेल्स बताई वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो उसको ढूंढने में। वहां से आप डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हैं। अभी हमारे थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट जो हमारा रहेगा, आपके पार्टनर के साथ, आपकी वाइफ के साथ आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकली स्ट्रांग रहना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, केयर करनी है। उसके बाद आप फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, उसके बाद आपको मूवमेंट्स बनाने होंगे। मूवमेंट्स बनेंगे, उसको फीलिंग्स आएंगी। मूवमेंट्स बनने के बाद जो सामने वाला इंसान है, ऐसे मूवमेंट्स बनाने, ऐसी जगह उसको लेके जाना है, ऐसी जगह उसको घुमाना है जहां जो मूवमेंट्स बनेंगे वो मूवमेंट्स शायद वो कभी भूल पाए, या फिर उस मूवमेंट को ना भूल पाए। अगर कभी भी आपके बीच झगड़ा होता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप थोड़े दूर होते हैं, उसके बाद वो जो मूवमेंट्स रहेंगे वो उसकी यादों में आए, उसके दिमाग में आए, और वो मूवमेंट्स की वजह से वो आपके पास वापस आए या फिर आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करे। ये होता ही है एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी में। आपको बताऊं कि लोग हमें, देखो, लोगों के अंदर ना हमारे लिए कुछ यादें होनी चाहिए, लोगों की नजरों में हमारे लिए कुछ होना चाहिए। जैसे आपकी जो वाइफ रहेगी, आपका जो पार्टनर रहेगा, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उसकी नजरों में आपकी वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया, वैल्यू इंक्रीज करेंगे। देन उसके बाद अगर आप मूवमेंट्स बनाते हैं, देन उसके बाद आप उसके साथ उस तरीके से रहते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको कहीं घुमाने ले जाते हैं, वहां पे कोई मूवमेंट्स बनाते हैं, उसको कोई गिफ्ट देते, कोई अच्छी जगह घुमाने ले जाओ, हिल स्टेशन पे, वहां पे कोई गिफ्ट दो, वहां पे उसके साथ स्टे करो। उसके साथ तो जैसे मैंने आपको बताया फिजिकली स्ट्रांग नहीं, तो आप, जैसे मैंने आपको इरोटिकन कैप्सूल के बारे में बताया, आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने स्टेमिना को अच्छे से बूस्ट करके आप उसकी नजर में अपनी वैल्यू को बना सकते हो अच्छी तरीके से। आप फिजिकली स्ट्रांग रहोगे, प्लस आप केयर भी करोगे खुद की, फिटनेस भी अच्छा रहेगा, सेक्सुअल स्टैमिना आपका अच्छा रहेगा। देन उसके बाद आप वहां पे एक मूवमेंट बना दोगे अच्छा वाला, जो मूवमेंट को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो हर जगह से आप फिट रहोगे, तो सामने वाला इंसान जब भी आपके अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर झगड़े हो रहे हैं, और वो इंसान अगर आपसे दूर जा भी रहा है, तो ये जो मूवमेंट रहेगा, ये थर्ड वाले पॉइंट में मैंने बताया, वो मूवमेंट उसको वापस आपके बार कैप्चर करके लेके आएगा। वो मूवमेंट्स बार बार उसको परेशान करेगा, वो मूवमेंट्स बार बार उसको रुलाएगा, उसको इमोशनल करेगा। ये थर्ड पॉइंट, ये जो मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मूवमेंट बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है एक रिलेशनशिप में। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझोगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, इरिटोकन कैप्सूल के बारे में जो बताया उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप एक बार बाय कर सकते हैं। काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाले, सर्टिफाइड रहेगा 100%, और काफी ज्यादा उसमें बेनिफिट्स है। और ये जो आपको बता दूं, उसमें जो भी जड़ी बूटी दी गई है वो सारी की सारी आयुर्वेदिक रहेंगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेंगे, कोई केमिकल नहीं रहेगा उसमें। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, मैं आपको श्योरली बता रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।